नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा द संकेत लाइव से आज मैं अपनी बात की शुरुआत दुष्यंत कुमार की एक कविता से शुरू कर रहा हूं। मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी के व्यक्तिगत आलोचना है। मतलब साफ है कि न तो हम किसी की आलोचना कर सकते हैं, चाहे समालोचना ही क्यों न हो, न किसी के बारे में कुछ बोल सकते हैं और न ही लिख सकते हैं, क्योंकि ये व्यक्तिगत आलोचना है। तो फिर सवाल यह है कि हम कर क्या सकते हैं। हम का मतलब यहाँ पत्रकारों से है, पत्रकार बिरादरी से है, मीडिया से है। अब आप चाहे उसे गोदी मीडिया कहें या फिर सोशल मीडिया, क्योंकि अब सब कुछ डिसाइड कोई और करता है और वो चाहता है कि वही लिखा जाए या वही दिखाया जाए जो वो चाहते हैं। अगर पत्रकार अब चाहे वो रायपुर यानी छत्तीसगढ़ का पत्रकार हो, जिसको तेजाब से जलाने के बाद उसकी लाश को सेफ्टी टैंक में डाल दिया गया, चाहे सीतापुर जनपद के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी ही क्यों न हो, जिनकी हत्या शनिवार को गोली मार कर दी गई। इससे पहले फतेहपुर में दिलीप सैनी की चाकुओं से गोद दिया गया। मुजफ्फरपुर के शिवशंकर झा हो चाहे चाहे विमल अरैया के विमल कुमार, सबके साथ एक ही बात। अपुष्ट खबरों के मुताबिक राघवेंद्र वाजपेयी ने किसी भ्रष्ट लेखपाल और लेखपालों के सिंडिकेट के विरुद्ध अपनी धारदार कलम चलाई थी। आज लखनऊ में जब मैं इसको शूट कर रहा हूं तो यहाँ भी धरना प्रदर्शन चल रहा है कि हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए। हजरतगंज में धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना जी ने भी अपनी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसकी शुरुआत में उन्होंने इस दुखद घटना के लिए दुख व्यक्त किया और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वैसे तो संविधान के सभी स्तंभ आहिस्ता आहिस्ता भरभरा कर ढहते जा रहे हैं और जो नहीं ढह पा रहे हैं उन्हें सत्ता प्रतिष्ठान अपने पूर्ण करने के लिए उन कार्डों का भी इस्तेमाल कर रहा है जिनका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इन कार्डों से केवल धर्मनिरपेक्षता की भावना ही तार नहीं होती है बल्कि लोकतंत्र और संविधान की आत्मा भी मर जाती है। वैसे ऐसा नहीं है कि पत्रकारों की दुर्दशा या पत्रकारों के उत्पीड़न के लिए केवल सत्ता प्रतिष्ठान ही जिम्मेदार हो। जी नहीं, जितना सरकार या सरकारें जिम्मेदार हैं उतना ही पत्रकार बिरादरी भी गुनहगार है, क्योंकि हर कोई वरिष्ठ बनकर कनिष्ठ को निगल जाना चाहता है। इसमें सबसे बुरी हालत तो ग्रामीण पत्रकारों यानी कि संवाद सूत्रों की है, जिनका हाल कोई पूछने वाला नहीं। जबकि एक समय था जब यूपी ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि ग्रामीण पत्रकार सच के ज्यादा करीब होते हैं और उनकी रिपोर्ट तथ्यों पर आधारित होती है। जबकि आज हालत यह है कि ग्रामीण पत्रकार जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों और तहसीलों से लखनऊ इसलिए आते हैं कि सूचना निदेशक से मिलकर वो अपनी पीड़ा और व्यथा बता सके, लेकिन लखनऊ में 3-3 दिन अपने क्षेत्र के विधायकों के यहाँ रहने के बाद भी वे सूचना निदेशक से नहीं मिल पाते हैं। और उसका कारण है सूचना निदेशक का निदेशालय के बजाय लोक भवन में बैठना। जबकि एक जमाने में सूचना निदेशक ग्रामीण पत्रकारों के लिए सदैव निदेशालय में उपलब्ध रहते थे। आज मुलायम सिंह यादव जी हम सबके साथ और हम सबके बीच नहीं, लेकिन वो काल कवलित होकर भी ग्रामीण पत्रकारों के दिलों में हैं, क्योंकि उन्हीं के शासनकाल में तहसील स्तरीय पत्रकारों को मान्यता दिए जाने की घोषणा हुई थी। शासनादेश संख्या 683/19 94-38 1995 दिनांक 14 मार्च 1995 के अंतर्गत इस तरह का शासनादेश संख्या 444 सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ब्रैकेट में प्रेस 2396 दिनांक 16 फरवरी 96 के अंतर्गत प्रेस प्रतिनिधि मान्यता समिति में यूपी ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के एक सदस्य को विशेष आमंत्री के रूप में नामित किए जाने विषय था। इसी तरह यूपी ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की मांग पर उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्य सचिव योगेंद्र नारायण ने अपने पत्र संख्या 1414 PMSY-199 दिनांक 29 जून 1999 को जिलाधिकारी लखनऊ को पत्र लिखकर यूपी ग्रामीण प्रेस क्लब के पक्ष में तहसील मोहनलालगंज क्षेत्र में बंजर भूमि उपलब्ध कराने को कहा था। आज पत्रकारों पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं वो यकीनन निंदनीय।
लेकिन इसका आभास तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को उसी समय हो गया था। तभी तो उन्होंने विधानसभा में घोषणा की थी कि पत्रकार के साथ यदि कोई अप्रिय घटना होती है तो उसके लिए सीधे तौर पर संबंधित जिले के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक जिम्मेदार होंगे। इस बाबत एक शासनादेश संख्या 3135 सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ब्रैकेट प्रेस 23/96 दिनांक 23 सितंबर 1968 को जारी हुआ था, जिसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा गया था कि समाचार संकलन हेतु पूर्ण सुरक्षा एवं उनके उत्पीड़न के मामले में तत्काल कार्रवाई करें। ये बात तत्कालीन अपर निदेशक प्रभात सिन्हा द्वारा जारी पत्र में लिखी गई थी। लेकिन आज पत्रकारों का क्या हाल है, ये शायद लिखने बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब शायद वही बड़ा और योग्य पत्रकार है जो सूचना निदेशक के इर्द गिर्द घूमते और उनका जन्मदिन मनाए। यही कारण रहा कि हमें ये लिखने से पहले कभी दुष्यंत की कविता को रेखांकित करना पड़ा और कहना पड़ा कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है। ये सही है कि लोकतंत्र के सारे स्तंभ इस समय संक्रमण काल से गुजर रहे हैं और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उनको सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि जिनको सुनना चाहिए वो स्वयं बांटने में लगे हैं, हिंदू मुस्लिम करने में लगे हैं, अगड़ा पिछड़ा करने में लगे हैं, जातिवाद करने में लगे हैं, मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त पत्रकार करने में लगे हैं, ग्रामीण पत्रकार और शहरी पत्रकार करने में लगे, ताकि हम बटे रहें और वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहें। वो अपनी उपलब्धियों की बखान करते हुए अपने आप को गौरवान्वित करते रहें और हम सवाल पूछने पर भी अपने से ही शर्मिंदा किए जाते रहें। देशद्रोही, राष्ट्रद्रोहिता, सनातन और हिंदुत्व द्रोही बताए जाते रहें, जेल जाते रहे, मारे जाते रहे, मुकदमों का सामना करते रहे और अंत में बीच सड़क पर जान से मार दिए जाए। दूसरे के समाचारों को प्रमुखता से प्रकाशित करने वालों का शायद यही अंजाम है कि वे समाचार का इंट्रो तक नहीं बन पाते। बहुत ही दुख होता है ये सब सुनकर, ये सब कहकर और ये सब बताकर अपनी पीड़ा को। आखिर क्या हो गया है? यही है जीरो टॉलरेंस कि कोई भी पत्रकार बीच दोपहर में मार दिया जाता है। हमें कोई परवाह नहीं, दुनिया अपने ढंग से चल रही है। एक आध दिन तमाशा होगा, एक आध आदमी पकड़ा जाएगा और फिर टाइम फिक्स हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।